दोस्तों नमस्कार। अभी मैं लालपुर गांव में हूं। थाना है जलालपुर, जिला है जौनपुर। यहां पे जैसा बताया जा रहा है कि दो लड़कों की हत्या करके रेलवे पटरी फेंक दी जाती है, ऐसा परिवार का आरोप है। उसी बारे में हम लोग जानकारी के लिए आज यहाँ पे आए थे कि ये गरीब परिवार के साथ इतना बड़ा हत्याकांड कैसे हो जाता है। तमाम बातें यहाँ पे लोगों से जानी गई, लोग बताए भी, लेकिन ये रहा कि अभी दिखाऊं आपसे। ये वही गरीब परिवार है, आप देखिए मिनट के लिए पूरा ये भीड़ लगा हुआ है। क्यों बाग अंदर वहाँ कोई और है, मतलब मीडिया वाला कहाँ पे? देखिए ये रोता बिलखता पूरा परिवार, और ऐसे ऐसे दरिंदे हैं जो ऐसे ऐसे युवा जो लड़के हैं जो बेचारा कुछ जीवन देखे ही नहीं है, मार के फेंक दिए जा रहे हैं। आखिर में कैसे कोई विश्वास करेगा। वो पिता मेरे बगल खड़े हैं, मैंने इससे बात भी किया कि बेचारे पूरी बात अपनी वही भावनाओं में बहते हुए रो रो कर बता रहे थे किस तरह से उन दरिंदों ने उस लड़के को मारा है। अरे मारना ही था तो इनके सामने आते दिखाते बल, कितना बल होता है, लेकिन ये रहा लोगों ने चुपके से मारा है। जी जी सर, चोरी से हमारे सामने से मारने की औकात किसी को नहीं है सर। मेरा लड़का अभी फोटो भेजेंगे आपको सर। 4 आदमी को इकट्ठे मार सकता है। 4 आदमी? जी, 4 आदमी को इकट्ठे मार सकता है। हमसे 1 फुट बड़ा है सर। कितना आप वो बच्चे को सेवा करके पाले पोसे होंगे, तब ना इतना बड़ा हुआ होगा। जी जी सर। जैसा अभी देख रहे हैं उनकी माता जी भी रो रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा गम ये होता है एक ही पुत्र। अगर 1-2 लड़के और होते थोड़ा संतोष व्यक्त कर लेता, लेकिन एक ही लड़का चिराग बुझा दिया गया दरिंदों के द्वारा। ये जब पिता और उनके माता क्या करेंगे, लाचार है। गांव के भी लोग हैं। आप क्या लगते हैं? भतीजे थे, भाई के लड़के हैं। आप भी देख रहा हूँ, आंखों में आंसू आपके हैं, क्रोध आपको भी लगा है, लेकिन वही है कि इन दरिंदों ने जो है बहुत गलत विश्वासघात किया, बहुत गलत किया सर। लड़के को मार के पटरी में फेंका गया है साइड में था। उसके बाद कोई ट्रेन नहीं गई है। जब से लड़का वहाँ सुताया गया था कोई ट्रेन नहीं गई है। उसके आधे घंटे पौने घंटे के बाद ट्रेन निकली वहाँ से। वो भी लूप लाइन से ट्रेन नहीं अभी सर वो लोग वहाँ पे कंप्लेन दिया है कि बोले कि मेन लाइन से गया। मेन लाइन पे लड़का था ही नहीं सर, एकदम लूप लाइन साइड में लड़का फेंका गया था। उसमें होता सर तो कर जाता, उसको कहीं मिले ट्रेन से कुछ भी नहीं लगा है, कहीं गया लगा हो कटा हो तो सोचे सब, कुछ भी नहीं। सिर्फ सब जगह सर यहाँ मारा गया है, छाती में मारा गया है, ये पैर पे सरिया से किसी चीज से मारे हैं, इस पे लगा है, पैर में लगा है। छोटा बच्चा वही भाई का लड़का है, चाचे का, उसी तरह उसको ही मारा गया है सर। उसका ही पैर तोड़ा गया है। पैर तोड़े सर तो ही मार पाए हैं, वो लोग मार नहीं सकते थे। 1-2 जन का काम नहीं है सर, कम से कम 25-30 लोग थे तो ही मार पाए हैं। 25-30 लोग? हाँ। पूरा मतलब गैंग बना के? उसका मतलब वो लोग गैंग बना के सर, घेर के गैंग बना के मारे हैं। रेलवे जाके सर देखिए कैसे कैसे मारे हैं। मैं दिखाऊंगा, और हो सकता है अगर कुछ लोग चलेंगे हम साथ भी उनको ले जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा दर्दनाक घटना हो जाना कहीं न कहीं पूरे क्षेत्र के लिए बहुत शर्मसार कर देने वाला घटना है ये, कि आखिर में कैसे ये बेचारे विश्वास करेंगे। इनके भी और भी यहाँ पे लोग हैं गांव के, उनके मतलब बच्चे हैं, वो भी युवा हैं। कल अगर ऐसा इतनी बड़ी घटना होगी सर, बच्चे किसी बच्चे के साथ हो सकता है सर। पहले लोग की धमकी भी थी, आज मार भी चुके हैं। 2 के मारे, कल तीसरे को मारेंगे, चौथे को मारेंगे, मारे खत्म भी कर देंगे। गरीब के परिवार के हैं हम लोग, मजदूरी करके खाने वाले हैं, ठेला ढकेले टोपली वही कर सकते हैं ना सर। क्या कर सकते हैं? पढ़ाई लिखाई तो किए नहीं है कि पढ़ाई लिखाई करे, कोई नौकरी करे, किसी घर में जाके बैठे, ये तो है नहीं सर। अगर अपने गरीब, हम लोग रात दिन ढोने वाले, मजदूरी करने वाले हैं, मंडी में बोरा ढोते हैं तो रात को खाना बनता है घर पे। किसी घर ऐसा नहीं सर, हम तो बहुत गरीब परिवार छोटे हैं, देखने में सब है मगर सब गरीब परिवार के हैं। ये कोई बड़ा नहीं है कि कमा के रखा हो, मजदूरी रोज करो रोज के खाओ, इतना ही है सर। क्या नाम आपका है? सीजे सोनखर। इनकी जब बातों को हमने सुना तो यही लग रहा है कि अगर ये किसी बड़े घर की बात होती, कोई विधायक होता, सांसद होता, कोई बड़ा व्यक्ति होता, तब तक यहाँ पूरे डीएसपी एसपी पूरे जौनपुर जिले की फोर्स लग गई होती। लेकिन बेचारे गरीब हैं, कौन इनका आखिर में सुनेगा? ये बेचारे आखिर अपनी बात किससे कहेंगे? जैसा बताते हैं कि अरे हम लोग अपना रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसी से अपना पेट पालते हैं। लेकिन वही रहा
कि अगर किसी बड़े घर की बात होती तो पूरा पूरा जौनपुर संसार रहता सर। एसपी दरोगा डीएम सब आते हैं, यहाँ पे कोई नहीं आया है। रेलवे में सर हम लोग दरोगा साहब से कही सर ये क्या है, दरोगा साहब बोले कि चलो अभी बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। सुबह हम लोग वहाँ पे गए, बोले सब लोग यहाँ से भाग जाओ, रेलवे कांड है, वो लड़का मार के फेंका गया सर। तो बोले फटा के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखा, हम लोग कंप्लेन लिखाने गए, कोई लिखा नहीं है। बोले यहाँ से जौनपुर चले जाओ, सब लोग जौनपुर जाओ, क्या नाम से रेलवे में वहाँ जाओ, वहाँ सब होगा। वहाँ गए तो वहाँ पर लोग टाइम से मतलब कि कुछ भी नहीं किए, कोई सुनाई नहीं हुई। लास्ट में जब लड़का रात शाम को हमको मिला 9:30 बजे, 8:30 बजे रात को मिला, तो वहाँ से बात सब प्रशासन लग गई साथ में। कब जलाओगे, कब डालोगे, कब फूकोगे, संसार लग गया। घर तक आए, हम लोग घर पे आधा घंटा रुकने नहीं दिए हैं। चलो 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 चलो, यहाँ पे बाड़ी तक नहीं उतारने दिए। अच्छा, हाँ, आप लोग देख नहीं पाए? नहीं, परिवार कोई नहीं देख पाया, बाड़ी तक उतारने नहीं दिए यहाँ पे पुलिस वाले ने। अब आप समझ सकते हैं, कम से कम वो लड़का यहाँ जो है किसी लड़के ने देख नहीं पाया, परिवार के लोग मिल नहीं पाए, परिवार कोई लोग भी नहीं देख पाया। हाँ, ऐसा दर्दनाक हुआ था, बेरहमी से मारा गया है इसको। हाँ, इसमें साजिश मिलकर सब साजिश किए हैं, बिना साजिश को हो नहीं सकता है, इसमें बहुत बड़ा साजिश है। देखिए यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं सबको देख रहा हूँ, कहीं न कहीं सबके आंखों में आंसू है। सभी लोग उस गम में हैं कि आखिर में कैसे इन दरिंदों ने जो है इस पूरे मतलब परिवार को बर्बाद कर दिया और पूरे सोनकर बस्ती झकझोर दिया। क्या कहिएगा आप? ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तो योगी जी बैठे हैं, कहते हैं कि अरे बैठ के कहा दूसरी बिरादरी होती तो पूरा सब जिले भर का हाजिर हो जाते। यहाँ क्यों कब हम दिखाया ना आया, इतनी 36-48 घंटा हुई है, कोई प्रशासन नहीं पहुंचा तो काम मान जाए। तो लगता है कि बस केवल हवा हवाई। एकदम एकदम हवाई बा, वो लोग घुस खा के अपना बैठ गए। जब कोई चीज लिख नहीं रहे हैं तो घुस खा के बैठ गए। अरे तो किसी का लड़का मर जा रहा है, घूस से बड़ा वो तो नहीं तो लड़का पे क्या बीत रही है, दिख रहा है। लड़का से बड़ा सर मतलब घुस है वो लोग को तो लड़का है नहीं, बाल बच्चे परिवार तो है नहीं लोग को, तभी नहीं कोई सुनवाई किए। सुनवाई नहीं होता, परिवार वाले होते तो सुनवाई नहीं होता। यही सरकार सब दिन थोड़ा रहे, कोई भी सरकार बदले कब। मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ जो जौनपुर के बड़े बड़े नेता हैं, जो इन सोनकर भाइयों का, सोनकर लोगों का, सोनकर जातियों का वोट लेते हैं, आज आखिर में कौन दिलाएगा न्याय इनको? केवल वोट लेने मत आइए, चुनाव 27 में है, सभी लोग आए कहेंगे हम बहुत बड़े नेता हैं सोनकर के। तो कोई नेता का यहाँ दर्शन नहीं मिला तो किसके नेता मान जाए? विधायक नेता कोई के दर्शन यहाँ मिला? इतनी घटना हो गई दर्दनाक, कोई तो यहाँ पहुंचे नहीं तो किसके चिन्ह जाए कि आप विधायक हैं कि नेता है, क्या है? हाँ, कोई नहीं आया, कोई नहीं आए। 3 दिन हो गए, कोई नहीं आया आज तक अभी तक। दूसरे बिरादरी में होता है पूरी लाइन लग जाती है हर अधिकारी, क्या यहाँ कोई नहीं पहुंचे? क्या सोनकर बस्ती समझ के? देखिए ये भी कहीं न कहीं उस मतलब गुस्से से पूरा भरे हुए हैं, लेकिन गुस्सा को आखिर में दिखाएं किसको? अगर ये कुछ करेंगे तो पुलिस उल्टा इन्हीं को पकड़ ले जाएगी। तो वही बात ना, इसलिए बोल रहे हैं जौनपुर जाओ, रेलवे में जाओ। अरे आपको जो लिखना हो आप लिखे, तो जौनपुर वो लोग को जाना होगा जाइए, रेलवे में ऑफिस में जाना होगा जाइए, जहाँ जरूरत पड़े। लेकिन आप तो यहाँ कुछ नहीं लिखा था ना, कहाँ लेके जाए, कौन चीज लेके जाए वहाँ? जैसे लग रहा है कि कोई नील गाय वाय कट गया है। एकदम एकदम वो मानव नहीं है। कुछ नहीं सर, ऐसा तो यहाँ जब घटना घटल रहा हम लोग का, जब यादव बस्ती में घटना घटल रहा तो पूरा तोड़फोड़ के लिए पहले कुछ हुआ था क्या? हाँ बताइए भैया। 2022 में कॉलेज है भवनाथपुर तिलोचन में, पता भी नहीं घटना। वहाँ पे बच्चों में मार हुई थी परीक्षा के समय, तो उसमें एक यादव का लड़का जो मेरे इसमें इन्वॉल्व है मेरे केस में, अच्छा, उनके घर का एक लड़का मर गया था। उस समय
मैं सैदपुर में था, मेरी लड़की की उसकी शादी थी, निमंत्रण देने पहले पहले गया था और मेरा लड़का फूलपुर जा रहा था निमंत्रण देने। गांव का लड़का देखा, वहां पे उतर गया। तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, सीसीटीवी कैमरे में मेरा लड़का देखा है, गांव वालों को समझा बुझा के बाहर किया है। इसके बाद फिर दोबारा लड़के जाते हैं, जब अंदर जाते हैं मार करने के लिए, मेरा लड़का फिर रोकता है, रोकने के बाद नहीं मानते तो गेट से बाहर चला जाता है। इसके बाद भी उसमें उसको 302 का मुलजिम बना दिया जाता है। 302 के मुलजिम में 13 खटिकों को पूरे गाँव के लड़कों को लिखा दिया जाता है। जी सर। 3 साल तो बताइए, जैसा बताया जा रहा है कि इतना बड़ा जुल्म हुआ इन सोनकर परिवारों पर, वो लड़का जेल भी गया, वो लड़का जेल भी गया। इतनी कम उम्र में कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियां इस परिवार पे मतलब आती गई और ये पिता सहता गया। लेकिन यही रहा, कहीं न कहीं प्रशासन में बैठे लोग अगर कार्रवाइयां नहीं करेंगे तो भैया कैसे आखिर में सोनकर परिवारों का, सोनकर बस्तियों का विश्वास आप पे होगा। तो मैं कहूंगा कि जो भी जौनपुर में सोनकर का वोट लेते हैं, भैया आइए, कम से कम इनको न्याय दिलाइए। नहीं तो वही होगा, ये चुनाव आएगा और आप आएंगे तो डंडे से लोग बात करेंगे। अब इन लोगों को और कोई सहारा दिख नहीं रहा है। योगी जी विश्वास है कि नहीं न्याय करेंगे? क्या विश्वास है सर। मैं जब मेरा घर लूटा गया, तोड़ा गया, उसमें 3 लाख रुपया नगद धरे थे। 8 दिन शादी थी, 1 तारीख की घटना है, 1 तारीख को तोड़े हैं। 11 मई को मेरे लड़की की शादी थी, 10 दिन पर 3 लाख रुपया धरे थे, वो जेवरात धरे थे, वो सब उठा के ले गए। उस चेयर वगैरह, गैस वगैरह सब कुछ अंदर हिल के पूरा तोड़ दिए। सीओ के सामने, सीओ आया है तब सब लोग हटे हैं। पुलिस थी, वो पुलिस नहीं बचा पाई। इसके बाद मैं कई बार प्रयास किया मुकदमा लिखने के लिए। उनका रिश्तेदार एडिशनल सीओ है, वो मुकदमा मेरा आज तक लिखा ही नहीं गया। अच्छा, आज तक नहीं लिखा गया सर। 2022 मई की बात है। कोर्ट से भी आदेश हुआ, कोर्ट से भी आदेश हुआ। अब नियम हो गया है कि कोर्ट तभी आदेश करेगी जब जांच करवा लेगी कि ऐसी घटना आपके घर हुई है, तब आदेश देती है, नहीं देती है। जांच करवाई है, दरोगा ने यहाँ रिपोर्ट लगाया है कि हाँ यहाँ पे तोड़फोड़ हुई थी, लूटपाट हुई थी, वहाँ से कोर्ट लिखा है, तब कोर्ट से आदेश हुआ कि आप मुकदमा काम करिए। इसके बाद भी आज तक मेरा मुकदमा नहीं काम किया गया। अरे घर में 35-40 राउंड घुस भी ना, कहाँ पाए तोड़ फोड़ के दोस्तों आज तो मान लो उस लड़के को मार के फेंक दिया गया, परिवार का आरोप। लेकिन जो पहले घटनाएं हुई, अगर उसी में कार्रवाइयां हो गई होती तो आज इतना बड़ा हत्याकांड नहीं होता। कहा जाता है कि फोड़े को नासूर मत बनने दो, उसको शुरुआत में ही दबा दिया जाए। सांप का फंड जैसे ही निकले तो कुचल दिया जाए। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि सांप को दूध पिलाया गया। जब सांप दूध पिएगा तो डसेगा। तो मेरी बातों को समझिए, बहुत मैं गहराई से बोल रहा हूं कि आखिर में अगर इन परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराया गया होता, उस समय कार्रवाइयां की गई होती, तो आज इस तरह से इनके बेटे को, इनको दोबारा दिखाओ कैमरामैन, इनके बेटे को मारा गया। जैसे सरकार बता रहे हैं, इनसे लंबा लड़का था ये बेचारे। जब शाम को आते रहे होंगे तो पूछते रहे, बेटा खाना खाए हो कि नहीं खाए हो, साथ में खाना खाते रहे होंगे। अब किसको बुलाएंगे, किसके साथ खाना खाएंगे? बोरा कौन उठाएगा? बोरा अब इनका उठाने का उम्र नहीं है। लोग पुत्र को क्यों आखिर जन्म दिलवाते? इसी नाते कम से कम हमारा बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन वही रहा कि इन दरिंदों ने इनके बुढ़ापे के सहारा को छीन लिया। जब तक ये रहेंगे तब तक करेंगे, लेकिन जब आखिर में और अवस्था इनकी हो जाएगी तो क्या करेंगे? लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसे ऐसे अगर बेचारे पिता अगर पुत्र विहीन होते रहेंगे, ऐसे अगर माताएं पुत्र विहीन होती रहेंगी, ऐसे बहनें जो भी कलाई में राखी बांधी थी, ऐसे कलाई का सूना होता रहेगा तो कैसे कोई आके विश्वास करेगा? तो मेरा योगी जी आपसे निवेदन है कि कम से कम यहाँ के प्रशासन कोई कार्रवाई करे या ना करे। अगर हम लोगों का वीडियो वहां तक पहुंचे तो मामले को संज्ञान में लेकर कम से कम इस खटिक बस्ती को, सोनकर बस्ती को विश्वास में लिया जाए, कार्रवाई किया जाए। नहीं तो यही होगा कि अभी इस गांव के, इस घर के 2 बच्चों को मारा गया है, भविष्य में और भी हत्याएं यहाँ हो सकती हैं। ये अगर कार्रवाई नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि घटना पहले भी इन लोगों ने बताया मुझे और उस पर नहीं कार्रवाई हुई। इस नाते लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। हमारा प्रयास कैसा रहा कमेंट कीजिएगा।
और मैं कहूंगा अगर आप चाहते हैं इसके मतलब सोनकर परिवार को न्याय मिले तो आप लोग वीडियो शेयर कीजिए और वहां तक पहुंचाइए कि कम से कम जो शासन बैठे जिनको दिख नहीं रहा है, जिनको सुनाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ बेचारा पिता रो रो करके चिल्ला चिल्ला करके बता रहा है मेरे बेटे की हत्या हुई है। गांव के लोग बेचारे कह रहे हैं कि हत्या किया गया है, लेकिन उसको दिखा दिया गया कि रेलवे ट्रैक पे वो कट गया है। जांच होगी, जो दोषी हैं कार्रवाइयां होनी चाहिए। हमारा प्रयास कैसा रहा कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।